नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों को त्रिकोणमिति क्लास 10th का एनसीईआरटी के 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो तक आपको 5 वीडियो हम बना चुके हैं इस त्रिकोणमिति पर। एक बेसिक त्रिकोणमिति, एक त्रिकोणमितीय अनुपात और 8.1 में हम बताए हैं जो कि आपका बेसिक त्रिकोणमिति पार्ट 1, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है पार्ट 2 और 8.1 का सॉल्व क्वेश्चन है वह पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में है। आज का ये जो वीडियो है आपका यह 8.1 के क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 से है और इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको अच्छे से समझिएगा, आपके लिए ये बहुत आसान है। अब इसको हम लोग देखते हैं 8 नंबर आखिर क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं जब ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कल तक ये बनाए हैं, इसी पे आधारित बच जाएगा, एकदम बहुत आसान है। अब देखिए 3 cot a बराबर 4 दिया है, जिसको लिख लिए। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। अब 3 इधर गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, ये कॉमन चीज़ है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। अब समझिएगा इसको, बहुत आसान तरीका से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम आपको बताए हैं कि cot a बराबर 4/3, तो इसको हम चाहें तो त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला से हम जानते हैं b/p होता है, यानी आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। अब देखिएगा, तो कभी कभी हमसे कोई क्वेश्चन करता है और कहता है कि सर बताइए कि आखिर b बराबर हम 4 क्यों नहीं लिख सकते हैं और p बराबर 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं सर, डायरेक्ट आप चाहिए कि b बराबर हम 4 लिख दें और p बराबर 3 लिख दें। यह मैथमेटिक्स में अनुपात के नियम को गलत कर देगा, क्योंकि ये 4/3 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और हम इसको चाहें तो आप कह सकते हैं तो हम इसको 8/6 भी तो लिख सकते हैं। x क्यों दिलाता है? क्योंकि ये जो है 4/3 ये अनुपात है। अगर हम 6 भी लेंगे तब भी 4/3 ही कहलाएगा। तो आप कहें b बराबर लिखिएगा 4 तो वो तो फिक्स हो जाएगा ना कि 4 ही, और p बराबर 3 लिखिएगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ क्या है, x के रूप में हम जब लिखते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा तो ये 8 भी हो सकता है और ये 6 भी हो सकता है, क्योंकि x का, इसको भी हम x माने देखिएगा, b बराबर क्या 4x और p बराबर क्या 3x। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं b आपको मालूम चल गया, p मालूम चल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p² प्लस b²। p का मान आप जानते हैं 3x और b का मान आपको मालूम है 4x। हमने मान रख दिया, p के जगह पर 3x और b के जगह पर 4x। 3 का स्क्वायर 9 और x² का x²। यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 x²। अब देखिएगा 9 और 16 को जब हम जोड़ते हैं तो 25 आता है, 25x²। तो 25x² को हम लिख सकते हैं 5x गुने 5x। अब 2 यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर कभी भी 2 गो होता है तो एक क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर h आ गया 5x, यानी 5x आ गया। अब आगे इसमें समझिएगा, तो हमको p भी मालूम चल गया, b भी मालूम चल गया और h भी मालूम चल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले दिमाग होनी चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है, और उसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, tan थीटा है, cos थीटा है और sin थीटा है। तो tan, cos और sin का मान निकालेंगे। तो देखिएगा tan a तो सूत्र होता है p/b, यानी लंब बटा, आप जानते हैं आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है p, आपने निकाला है, देखिएगा p बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3x और b बराबर क्या है 4x। तो 3x/4x, x कैंसिल तो 3/4। cos a बराबर क्या है b/h, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या है कर्ण। तो b का मान क्या है 4x और h का मान आप निकाले हैं 5x, x से x कैंसिल 4/5। अब देखिएगा साइन थीटा,
तो साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे हम साइन थीटा ए चल रहा है तो हम ए ही लिखेंगे। तो साइन ए बराबर पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या कर्ण। अब पी कितना है आपका यहाँ 3x और h कितना है 5x, x x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3/5, 3 क्या आ गया 5। जब ये निकल जाता है तो हम देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, जो हमें साबित करना है वह इतना बराबर इतना। तो इसमें से एक है LHS और एक है RHS, एक है LHS और एक है RHS, तो हम LHS से चलते हैं। तो LHS क्या है 1 माइनस 10² a बटा 1 प्लस 10² a। अब 1 का 1 और 10a का मान आप निकाले हुए हैं 3/4। हम देखिए 10a की जगह पर लिख दिए 3/4, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब फिर 1 का 1 अब प्लस 10a का मान है आपका, ध्यान दीजिएगा 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एक छिपा रहता है, तो 16 और 1 का लघुत्तम निकाले 16, 1 से 16 में भाग दिए 16, 16 एकम 16 माइनस का माइनस 16 एकम 16, 1 नवा 9, 16 माइनस 9, फिर नीचे वही हुआ 16 और 1 का लघुत्तम लिए 16, 1 16 हुआ 16, 16 एकम 16, फिर प्लस का प्लस 16 एकम 16 और 9 एकम 9। अब देखो 16 में से 9 गया 7 बटा 16, ये ऊपर वाला, फिर भाग बटा का बटा, फिर 16 और 9 कितना 25 बटा कितना 16। अब आप देखिएगा ऊपर 7 बटा 16 का 7 बटा 16 और नीचे वाला पलट जाता है तो गुने 16 बटा कितना 25, तो 16 से 16 कैंसिल, तो 7 बटा क्या आया 25। ये हमारा क्या आ गया LHS। अब चलते हैं हम RHS की तरफ। RHS क्या है, तो RHS देखिएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का वैल्यू कितना निकला है आपका, तो 4/5, तो 4/5 हम यहाँ रख दिए, चूंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर साइन का मान आप क्या निकाले हैं 3/5। तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए की जगह पर हम 3/5 लिख दिए, तो 3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 से कम 25 और यहाँ पे कट गया 16 माइनस का माइनस, 25 से कम 25, 1 नवा 9, 16 में से 9 गया 7, 7 बटा कितना 25। आप देखिए यहाँ पर LHS आया था 7 बटा 25, RHS क्या आया 7 बटा 25। आप देखिएगा LHS था RHS, अभी साबित करना था कि यह दोनों बराबर है या नहीं है। आपने देखा जो RHS LHS आया है वही RHS आया, तो LHS बराबर हो गया RHS के, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि हाँ यह सही है। तो आपको हम समझते हैं कि समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 8 सॉल्व किए हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है और आप अच्छे से समझिएगा। एक त्रिभुज है, कह रहा है ABC, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। देखिए कोण B क्या है सर, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो देखिएगा त्रिभुज ABC में tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 को क्वेश्चन दिया है और निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जिसमें साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा क्वेश्चन है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये 2 को क्वेश्चन दिया है, ये निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखिएगा ये tan A, तो A का मतलब हुआ ये कोण, तो इसके लिए तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो देखिए tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार। तो लंब कौन है BC, आधार कौन है AB, तो देखिए BC बटा AB। अब आपको हम बताएं कि इसको मानते हैं जब भी अनुपात में रहता है, तो माना कि BC बराबर x, यानी 1x लिखे चाहे x लिखे, बात एक ही चीज हुआ। और AB बराबर कितना हो गया √3x, AB बराबर कितना हुआ √3x। आप अच्छे से समझिएगा √3 बराबर √3x।
अब पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि जब आपको BC मालूम है, AB मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC का मान है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर, और AB का मान है √3x का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना 3, और x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब a को x और 3 को कितना हुआ 4x, और 4x स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2 और x स्क्वायर का x ही केवल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका AC का हो गया 2x। अब देखिएगा यहाँ BC आप पहले से लिख चुके हैं x, तो हम लिख दिए x, और आपका AB है √3x, और AC आप अभी निकाले हैं 2x, तो ये हो गया 2x। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि निकालना क्या है। तो sin A sin C, cos A cos C, देखिए इस सब में वही है। तो सबसे पहले इन चारों को हम निकाल देंगे। तो sin A, तो जब sin A मतलब ये कोण A का बात करेगा, तो इसके लिए तो लंब ये है, और sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया x, और कर्ण कितना है तो आप निकाल चुके हैं 2x, तो x से x कैंसिल 1/2। sin C, तो sin C में चेंज हो गया। अब ये कोण, तो इस कोण के लिए लंब कौन हो गया AB, आप देखिएगा AB, और कर्ण चेंज होगा नहीं, FC हो जाएगा। AB कितना है √3x AB है, और AC कितना है 2x, x कैंसिल √3/2 हो गया। एकदम आसान है, समझते रहिएगा। अब देखिए cos A, तो cos A जब आए तो cos A मतलब ये, तो cos A का फॉर्मूला होता है cos का लंब यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कौन है यहाँ A के लिए, तो पड़ोसी बगल वाला, तो यानी AB, तो AB अब बटा कर्ण कौन है AC, तो AB का वैल्यू कितना है √3x, और AC का वैल्यू कितना है 2x, x कैंसिल √3/2। अब देखिएगा cos C, तो cos C, तो ये आ गया। इसके लिए आधार कौन है BC, देखिए BC, और कर्ण कौन है AC। अब देखिए BC का मान x और AC का मान 2x, x कैंसिल 1/2 हो गया। अब सबका मान निकल गया। अब पहला क्वेश्चन है sin A इंटू, अब नहीं यहाँ पे गुना छिपा रहता है, sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C। अब sin A का 1/2, cos C का 1/2, ध्यान दीजिए sin A 1/2 और cos C आप देख लीजिए cos C 1/2। अब देखिएगा cos A √3/2 और cos sin, यहाँ पे देखिएगा sin C, तो sin C √3/2। अब 1 और 1 में मल्टीप्लाई गुना करेंगे 1, 2 दूनी के 4, √3 और √3 में गुना करेंगे तो √3 और √3 जब सेम चीज़ में गुना किया जाता है रूट खत्म हो जाता है, तो 3 आ गया, 2 दूनी के 4। अब देखिएगा जब भी सेम यहाँ पे हर होता है यानी कि हर सेम रहता है तो अंश जुट जाता है, तो 1 और 3 4, 4/4 कट गया, आंसर आया इसका 1। आंसर कितना आया 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A का मान कितना है तो √3/2 भर दिए। cos C का मान कितना है 1/2 भर दिए, माइनस का माइनस। फिर देखिएगा sin A का मान कितना है तो 1/2, देखिए 1/2 है। sin C का मान कितना है √3/2 भर दिए। √3 और 1 में गुना किया √3, दो आए यहाँ 2 और 2 में मल्टीप्लाई 4, √3 और 1 में √3 और 2 और 2 में फिर किए तो 4 हो गया। अब देखिए सेम चीज़ ये भी है जो वही है, तो बराबर में से बराबर जाता है तो 0, तो इसका आंसर आया आपका 1 और इसका आंसर आया आपका 0। देखिए भारी है नहीं, आसान है, केवल आप एक एक स्टेप उसका सॉल्व करते जाइए। आप देखिए एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपका एक एक मैथ कंपटीशन तक का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक एक मैथ आपको हम क्लियर करते रहेंगे, साइंस क्लियर करते रहेंगे, आप केवल उसको समझते रहिए। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल किए थे यानी सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। अब पी आर प्लस क्यू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो देखिए एक हम त्रिभुज बनाए हैं, ये देखिए पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना दिए हम, ठीक है, जिसका कोण क्यों कह रहा है कि समकोण है, और ये पी आर मतलब इसकी लंबाई, और क्यू आर मतलब इसकी लंबाई, ये दोनों का जोड़ करके लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, तो कह रहा है कि साइन पी, देखिएगा इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमें क्या करना है, निकालना है, टेन पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दिया है हम लिख लिए। अब देखिएगा पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये देखो क्यू आर इधर प्लस में तो इस साइड माइनस में, अब यहाँ पी आर हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से यानी पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसमें देखिए ये कर्ण है, क्योंकि ये समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, तो ये पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि देखिएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, या क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी लिख सकते हैं, आसान है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हम लिख दिए। अब देखिएगा पी आर कितना है, तो 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पी आर के जगह पर देखिए पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पे 25 माइनस क्या लिख दिए क्यू आर। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, पहले से है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिएगा ये a माइनस बी के फॉर्मूला पर है, आप पहले से 100 जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर 25, बी के जगह पर क्यू आर, अब प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर। इधर देखिए पी क्यू का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू देखिएगा यहाँ पे है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 तो पी क्यू का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा क्यू आर नहीं दिया है, नहीं जानते हैं, वैसे ही छोड़ दिए हैं। अब देखिए इधर भी क्यू आर है और इधर भी क्यू आर, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो जब दोनों तरफ सेम चीज़ होता है बराबर का तो उसको हम खत्म कर देते हैं, यानी वो घट जाता है, तो घट गया तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिएगा 25 का स्क्वायर 625, यहाँ 25 दूनी 50, क्यू आर यह माइनस, अब 5 का स्क्वायर कितना 25। अब यहाँ पे इधर ये प्लस में तो इस साइड माइनस, ये इधर माइनस तो इस साइड प्लस, देखिए 25 को इस साइड लाएं तो 625 माइनस 25, और ये माइनस में था उस साइड गया तो 50 क्यू आर। अब 625 में से 25 घटा दिए तो 600 इक्वल टू 50 माइनस क्यू आर। अब 50 इधर गुना में तो इधर भाग में, अब ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 से ये काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, तो ये 12 आ गया यानी 12 आ गया क्यू आर, या क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 से आप जानते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो चूंकि क्यू आर का मान आप 12 निकाल चुके हैं तो 12 रख दिए, तो 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर, 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर। तो हमको पी आर मालूम चल गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर मालूम चल गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन से देखिएगा, एक निकालना है साइन पी, तो देखिए साइन पी, तो पी मतलब यहाँ पे है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यानी क्यू आर बटा पी आर, ये है पी आर, तो क्यू आर का मान आया है 12 सेंटीमीटर, कितना है क्यू आर 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 12 बटा 13 आया। अब देखिएगा कॉस पी, तो कॉस पी तो ये पी है तो इसके बगल वाला यानी कि कॉस के लिए ये आधार हो गया, यानी पी क्यू आधार हो गया, और कर्ण होता है
यानी कि पी आर हो गया, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये 5 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 बटा कितना 13। अब देखिएगा 10p बराबर, तो 10p बराबर क्या है, तो 10p के लिए अब देखिए लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है QR, लंब कितना है QR, और आधार कितना है PQ। तो QR का मान है 12 सेंटीमीटर और PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना हो गया 12/5। और ये आपका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीका से हो गया। अब देखिए कितना आसान है, आप केवल मेहनत तो करते रहिए, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ बहुत आसान है, केवल उसको समझना होता है, उसकी कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके 8.1 का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आप उसको भी हल करिए। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं और आप 10 तक अच्छे से समझ गए। यह अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 8.1 का। आप समझिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से आपको केवल समझने लायक है। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और कारण सहित उत्तर भी दीजिए। आप समझिएगा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये असत्य है उत्तर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 10a का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान 1 से कम होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है। क्योंकि देखिए अगर 10a यहाँ है तो मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, तो यह लंब बटा आधार, तो 4/3 भी हो सकता है। और जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा, तो वह मान 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान तो कभी 1 से तो बड़ा भी तो हो जाता है, तो इसलिए यह असत्य है। यही समझना है, सत्य है असत्य और कैसे है। तो आपका कारण मिल गया कैसे है। दूसरा क्वेश्चन है कोण A के लिए, A के किस मान के लिए sec A 12/5 है। कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 है। हाँ सत्य है, हो सकता है, क्योंकि sec A बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या, आधार। तो कर्ण आप जानते हैं हमेशा जो होता है लंब और आधार से बड़ा होता है। तो देखिए इसमें ऊपर क्या है, बड़ा है, और नीचे क्या है, छोटा है। इस कारण से ये उत्तर सत्य है, क्योंकि यह मान कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए, कोई भी किसी मान के लिए, सबके लिए नहीं कह रहा है, किसी मान के लिए ये 12/5 हो सकता है। हाँ हो सकता है, ये सत्य है। आगे चलिए, cos A कोण A के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको हम वीडियो नंबर पार्ट 2 में, हम वीडियो की इस पार्ट 2 में बता चुके हैं कि कौन किसका संक्षिप्त रूप है। ये देखिएगा कॉस्केंट जो है, यह कॉस्केंट कॉसिक इसका संक्षिप्त रूप होगा ना। तो ये देखिए कॉस पूछ रहा है, तो ये तो गलत है, तो ये तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए, तो ये असत्य है। फिर कह रहा है 4 नंबर वीडियो कि कॉट A कॉट और A का गुणनफल होता है। असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कॉट A होता है वह कभी भी कॉट A गुणे A नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट एक सिंबल है और A एक एंगल है। तो कॉट A सिंबल है और A एक एंगल है, ये दोनों कभी भी गुणनफल नहीं होता है। आप उसको गुणा के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है सर, असत्य है, और ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों, ये संकेत है और यह A को प्रदर्शित कर रहा है, सूचित कर रहा है, एंगल A को। अब देखिएगा 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये क्या है, सत्य है कि असत्य है? तो यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है यानी लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमेशा किसी त्रिभुज में लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये तो हमेशा नीचे बड़ा वाला होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ऊपर जो है बड़ा है 3 से, जो संभव नहीं है, ये कभी भी साइन में संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी क्या है, असत्य है।
कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हमारे समझ से आप अच्छे से इस 8.1 को समझ चुके होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहें और इस यूट्यूब चैनल यानी विद्यासागर क्लासेज की हर एक टॉपिक आपके पास तक जो पहुंचेगा, आप पढ़ पाएंगे। आप हमारे चैनल को, हमें मालूम चलना चाहिए कि आप हमारे चैनल को कितना देख रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमें मालूम चलेगा कि आप हमारे साथ, हमारे पक्ष में हमारे साथ कितना बने हुए हैं और हमारे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमें भी उत्साह बनेगा और हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो हम पुनः अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे की पढ़ाई लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।